हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान में टेस्ट पेपर 15 को लेकर आया हूँ। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को समझते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबा मिलाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोमबत्ती का जलना है। मोमबत्ती का जलना क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना। सोना सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभरने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम आता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड से पुराने तैल चित्रों के रंगों को उभारा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोमियम। क्रोमियम सभी रंगीन यौगिक बनाते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्लराज। अम्लराज में सोना घुल जाता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। युद्ध में प्रयोग किए जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा एसिटिलीन से। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड एसिटिलीन से बनाई जाती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, माल्टेज। माल्टेज। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंजीन। बेंजीन शुष्क धुलाई के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है। दवा बनाने के काम आता है।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। हैवर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा। लोहा का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है अमोनिया बनाने के हैवर विधि में। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेयॉन रे से तैयार किए जाते हैं। रेयॉन रे से तैयार किए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 की पावर -15 मीटर। 10 टू द पावर -15 मीटर। निम्न में अस्थायी कण है। निम्न में अस्थायी कण है। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 का जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। वसा विलेय होते हैं। वसा किसमें घुल जाते हैं? विलेय किसमें होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा विलेय होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एस्प्रीन बनाई जाती है। एस्प्रीन बनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, थैलिक अम्ल से। थैलिक अम्ल से एस्प्रीन बनाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्समैन। बॉक्समैन स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूना। पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है?
फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीऑन का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्राफ्लोरोएथीन का टेफ्लॉन बहुलक है। संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर होगा रेयॉन। ऑप्शन ए, रेयॉन संश्लेषित रेशा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? समुद्री जल से नमक किस विधि से तैयार किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि से समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।